नमस्ते 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 मेरे प्यारे दोस्तों। हेलो 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 हेलो, कैसे हैं आप लोग। फिर वापस आ गया मैं, आपका चाहने वाला। आज मेरे लिए बड़ा ऐतिहासिक दिन है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ। आज मैंने हिंदी सिनेमा में या सिनेमा की दुनिया में, चाहे बाहर या इधर, मैंने 36 साल पूरे कर लिए। मेरी पहली फिल्म सारांश 25 मई 1984 को, 25th May 1984, my first film Saransh was released. And 36 years and about 517 films. It's been a great journey. I have loved every bit of this journey. I came to this city on the 3rd of June 1981 from Lucknow. I was teaching there and then I came here. It took me 3 years of hard struggle, of too much desperation, and after that I finally got a film which is my all-time best film, Saransh, thanks to Mahesh Bhatt Sahab. महेश भट्ट साहब ने मुझे देखा, मैं तब 28 साल का था जब इसकी शूटिंग शुरू हुई थी। और मैंने 65 साल के बुज़ुर्ग रिटायर्ड टीचर का रोल किया था ऑफ बीवी प्रधान। शिवाजी पार्क की कहानी थी। इट वॉज वेरी डिफ़िकल्ट बिकॉज इट वॉज अबाउट द लॉस ऑफ हिज सन in New York, who is murdered in New York, and then how he and my wife Parvati, done brilliantly by Rohini Hatangdi, how they cope up with life. And मुझे कोई आइडिया नहीं था कि मैं ये रोल कैसे करूँगा, because I was not even married at that time and I did not, but they say कि मैंने अपनी सारी बेइज्जतियाँ जो मेरी हुई थी, जो जितना मैंने महसूस किया था बॉम्बे में, I was almost for a long time also sleeping on platform. I had no money. So जितनी भी humiliation, all the humiliation that I went through, I put that in my performance and I can happily say. So today I thought, which is the person I can get to talk to on this special day. There is this director with whom I have done 4 to 5 films, projects, and he, if I can say that, he gave me another lease of many years thanks to his films, thanks to his brilliance, thanks to his genius. He's wonderful. He's much younger than I am, but he is, I have great respect for him. I have great admiration for him. I have great love for him. He's like a family. He got us, I did a film, one of my favorite films, A Wednesday, then Special 26, बेबी, नाम शबाना, मतलब मेरे लाइफ के बेस्ट रोल मैंने इनके साथ किए हैं। और इन भाई साहब का नाम जो है, और ये बड़े शर्मीले किस्म के हैं, ये ऐसा नहीं है कि सबके साथ बात करते हैं, बट इनका नाम है नीरज पांडे और आज हमारे साथ वो जुड़ने वाले हैं। नाविका जी ने हेलो बोला है। नाविका जी नमस्ते, कमाल हो गया, आपने तो कमाल कर दिया। एक सारांश नागर जी हैं, उन्होंने भी बोला है जब तक मैं नीरज को ढूंढता हूँ। आप सब लोग आ रहे हैं, वो आपके हार्ट्स मुझे नज़र आ रहे हैं साइड से। दैट्स फैंटास्टिक। एंड रहमान, आप सबको, हाँ, आज आप सबको ईद मुबारक। बहुत बहुत भगवान आपके जीवन में खुशियाँ लाए, शांति लाए, आपको सबको स्वास्थ्य रखे। हैप्पी ईद टू ऑल ऑफ यू। एंड I will tell you the story of Neeraj and I, what happened when we started working together and how that thing worked out. I'm just trying to find him. तब तक आपके काफ़ी लोगों के नाम वगैरह देख रहा हूँ। Tatanya, hello sir, Anupam I'm from Indonesia. Hi, lovely, nice to meet you. Kherwari in Bandra was your first place. Yes, Sanjay, patient, absolutely. And no, it did not take us 1 year, Ankit. 1984 Saransh was released. It took us 45 days of shooting. We shot the whole film in one go. Yes, I will have to find his name. Why did ये मैंने अमिताभ बच्चन साहब बहुत अच्छा बोलते हैं, मैंने।
फिर बहुत सारे एक्टर्स ने वैसे ही बोलना शुरू कर दिया, मायने मायने। दिलीप साहब ने पहले ऐसे बोला था। एंड नाउ आई कांट फाइंड माय फ्रेंड नीरज पी ऑफिशियल, उनका नाम है, मतलब इंस्टाग्राम नाम है। एंड लव यू सर विकास, थैंक यू माय फ्रेंड, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। अंकित तिवारी, थैंक यू। बहुत सारे लोग हरे बोल रहे हैं, मगर मेरे को सबको मेरा प्यार। नीरज सर आ गए हैं, कोई मुझे बोल रहा है नीरज सर आ गए हैं, तो आ गए हैं तो मुझे क्यों नहीं दिखाई दे रहे हैं? एक बार दोबारा नीरज सर, एक बार दोबारा ज़रा आप अपना नमस्ते लिखिए ना मुझे, प्लीज़ प्लीज़। मैं आपको बहुत प्यार से और बहुत ही इट इज़, आप लोग सब लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे लोग आ रहे हैं, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। आई कांट फाइंड नीरज हेयर, आई कांट, सो आई विल, बट पॉइंट फ़ोन करने का भी क्या फ़ायदा, बिकॉज वो तो कह रहे हैं मैं आ रहा हूँ इस पर। I'll have to call him up. तो इस दोस्तों परेशानी होने का, अच्छा मिल गए मुझे नीरज जी, मुझे मिल गए। हेलो बोलते हैं ना, मैंने उनको, वो हमेशा मुझे नमस्ते सर बोलते, आज मुझे वो हेलो बोल रहे हैं। वेटिंग फॉर नमस्ते। नमस्ते सर, हाउ आर यू? आप मुझे नमस्ते बोलते हैं, आज आप हेलो हेलो बोल रहे थे तो मुझे दिखाई नहीं दे रहा था आपको। सर मैं तो नमस्ते ही कह रहा था, बहुत सारे नमस्ते गए हेलो के पहले। अच्छा, लोगों ने मुझे बोलना शुरू कर दिया कि अरे नीरज सर आ चुके हैं, नीरज सर आ चुके हैं, मगर मुझे दिखाई नहीं दे रहे थे। चश्मा भी पहन लिया था मैंने। वेलकम वेलकम। Thank you so much, sir, and many congrats on completing 36 years of this wonderful journey. Such an inspirational journey, and hope that this just keeps going on and on and on for all of us. And may God bless you with great health. Thank you. And Thank you so much. looking forward to some wonderful work from you in times to come. Same here. Looking forward to working with you for some more years to come. आपकी दया ये जो आपका स्पिरिट है ना सर, आप you don't leave one chance. सर आप काम देते रहेंगे तो अगले 36 साल तक काम दिखाता रहूंगा मैं आपको नए नए। नहीं सर, आपने मेरे बिना भी मतलब बहुत अच्छा काम किया है, तो ऐसा नहीं है कि मतलब मुझे जरूरत है। आई थिंक दैट वी नीड यू as filmmakers, and especially I know when I was doing my first film with you, it was such a wonderful experience. So it's not that you need us, we need you. नहीं सर, आपने स्पेशल ऑप करके प्रूव कर दिया कि मेरे बगैर भी आप कामयाबी के चरण छू सकते हैं। मुझे ये तारीफ, बट आई मस्ट टेल यू नीरज, special ops was one of the finest things I have seen on OTT platform. Finest. I was very proud of the fact that from India we have produced something, we have made something which is of complete international standards. Thank you so much, sir. Thank you so much. And I'm my colleague Devin has asked me, sir, ki just plug Nikhil. I think is watching this, and he should know that we are proud of our association with Nikhil and Hotstar, and it's been a wonderful journey. And you know, as an actor, it's Hotstar's one of the finest shows by Hotstar internationally. I must tell you, Nikhil, अगर आप सुन रहे हो, मैं एंडोर्स कर रहा हूँ, आपको बोलने की जरूरत नहीं है। जब मुझे कोई चीज पसंद आती है तो मुझे पसंद आती है, और बिल्कुल डंके की चोट पे पसंद आती है। आई लाइक्ड इट, लव्ड इट एज एन इंडियन, आई लव्ड इट एज ए फ्रेंड ऑफ नीरज एंड शीतल, I loved it as a person from cinema and the world of entertainment. So I loved it on every level. So thank you, fantastic. जब इसका पार्ट 2 या कुछ भी बनाओगे तो जरूर सर, कुछ ना। आप बोलने की जरूरत नहीं है, आज के दिन बोलने की जरूरत नहीं है आपको सर। सर नहीं सर, यही आपने ये नहीं सर, ये आज मेरी भट्ट साहब से सुबह बात हुई तो उन्होंने भी कहा, कहता यार तुम अभी भी काम मांगते हो, तुमने 36 साल से काम करते हो, लोगों का जीना आराम कर दिया, कोई भी टीवी ऑन करो तो तुम्हारी फिल्म लगी होती है। ऐसी हमारी शर्तें लगती, मेरी माँ की शर्त लगती उससे, फ्रेंड से, अपनी फ्रेंड से, कि देखते हैं आज कोई बिट्टू की फिल्म है कि नहीं। मगर सर काम मांगना जो है ना,
वो तो उसमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। नहीं 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 सर, ये आई मीन दिस इज समथिंग फॉर ऑल ऑफ अस टू लर्न एक्चुअली। और उसमें कोई झिझक, कोई शर्म वाली बात होती नहीं है आपके तरफ से, या एंड देयर इज अ बिग लेसन टू लर्न ओवर देयर कि देयर इज नो embarrassment, there shouldn't be any shyness on asking for good work and wanting to create something good. So that's a big thing, a big plus to learn from you. Thank you, thank you. A lot of people are saying this is Neeraj Pandey ji, this is your best work so far. I don't agree with that. I think every work of yours has been best. But Thank you, sir. this came as a, because OTT platform goes on to everywhere in the world, that it sort of really made us all very proud. मैं आपके आने से पहले लोगों को बता रहा था कि एक किस्सा जो वेडनेसडे का कैसे हुआ था, कि मैं फाइनली फिल्म कैसे मैंने की थी। तो वेडनेसडे मेरी जिंदगी की लैंडमार्क फिल्म है। अगर 10 फिल्मों की लिस्ट बने तो उसमें 2-3 फिल्में तो आप ही की आ रही हैं। तो which is very good. We are blessed, sir. We are both me, Sheetal, Friday Filmworks. We are blessed to have you as a part of those films. तो मैं बताना चाहता हूँ, ये जो हमारे सारे लोग जुड़ रहे हैं, अपने हार्ट्स दिखा रहे हैं कि नीरज और शीतल मुझे मिलने आए। शीतल प्रोड्यूसर हैं, शीतल भाटिया जी। तो इन्होंने कहा कि ये स्क्रिप्ट है, और जी में हमारे एक दोस्त थे, वो काम करते थे, उन्होंने गौतम, मिस्टर गौतम, उनके थ्रू हम उन्होंने स्क्रिप्ट दिया। तो मुझे लगा कोई नया बंदा है, कोई स्क्रिप्ट दे रहा है। और उन्होंने, गौतम जी ने कहा कि और जितना पैसा आप लेते हैं उसका आधा देंगे। तो पहले तो मेरा मूड उधर ही खराब हो गया कि ऐसा कौन सा बंदा है कि जितना पैसा बोलता है और कहता है कि हाँ ये तो है। तो यानी मैंने कहा हाँ मिलते हैं, ठीक है, मैं पढ़ता हूँ स्क्रिप्ट। तो मैं बॉम्बे से दिल्ली जा रहा था फ्लाइट पकड़ के। तो मैंने कहा रास्ते में चलो पढ़ता जाऊंगा स्क्रिप्ट। तो जैसे जैसे मैंने पढ़ना शुरू किया, अब मैं सोच रहा हूँ कि जहाज जल्दी क्यों नहीं लैंड कर रहा, क्योंकि 1-1.5 घंटे में पीछे से नीरज पांडे किसी और का ना ले ले मेरी जगह। एंड मैंने फिर, आपको हमारे हालात का पता नहीं था तब? नहीं सर, मेरे को अपने हालात का भी नहीं पता, बिकॉज इट वाज सच अ ब्रिलियंट रोल ऑफ राठौर, दैट आई, कमिश्नर राठौर, दैट देयर वाज नो वे। सो मैंने आपको फोन किया। उसके बाद हर सीनियर एक्टर जो है उसको लगता है कि हम स्क्रिप्ट में क्या खामी है या क्या चीज मैं इसको ढूंढ सकता हूँ, और मैं बोलूंगा डायरेक्टर को, नया लड़का है। और मेरे ऑफिस मेरे मिलने आया अंधेरी में, तो मैंने कुछ 4-5 लिस्ट बनाई थी। तो मैंने कहा ये यार नीरज, आई थिंक ये थोड़ा चेंज हो सकता है, ये थोड़ा चेंज हो सकता है। तो ये सुनते रहे, बहुत देर से प्यार से सुनते रहे। फिर मुझे कहते हैं हंसते हुए, सर चेंज तो इसमें एक भी चीज नहीं होने वाली है। तो वो इनका सिस्टम हर फिल्म में रहा है, स्पेशल 26 में भी, और नाम शवाना में भी, और बेबी में। बट दैट इज बिकॉज हिज स्क्रिप्ट इज एब्सोल्युटली एयरटाइट। सो थैंक यू सो मच सर, थैंक यू। और आपका बड़प्पन था सर, क्योंकि बीइंग अ फर्स्ट टाइम मेकर, फॉर यू टू हियर मी पेशेंटली ऑन this entire thing, and it was a unique experience. Yeah. No, it's you are one of my achievements of life. I always say that. Thank you so much. Because जब मैंने आपके साथ काम करना शुरू किया, और मेरा और अक्षय का तो जोक होता था ना कि देख मैं अभी सजेशन देने जाता हूँ तो साफ मना कर दे। तो sometime you used to deliberately come to you with a suggestion which we knew that we were just having fun. तो एक उसमें उसने कहा, you all were betting a lot. आप लोग तो बेट्स लगाते थे और काफी पैसे इधर उधर हुए उसमें। बहुत ज्यादा, बहुत। ऋतिक बंसल is saying, hey Neeraj, a Wednesday was a fantastic movie. Everybody is saying some amazing things. What are you working on these days? Sir, on the film front, it is Chanakya that keeps us occupied right now, and simultaneously also looking at what other stuff can be pursued on other platforms and other avenues. So just working on different projects, multiple projects. I know I can ask you certain questions. गौर गोपाल दास जी भी आ गए हमारे इस पर। उन्होंने बोला कंग्रेचुलेशंस फॉर कंप्लीटिंग 36 इयर्स इन बॉलीवुड। कल मैं गौर गोपाल दास जी के साथ 8 बजे लाइव कर रहा हूँ। थैंक यू। मैं आपसे कल बात करूंगा, बहुत अच्छा लगेगा। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। थैंक यू सो मच। आई वांटेड टू आस्क यू, हाउ डू यू डिसाइड? वेडनेसडे तो चलो स्ट्रगलिंग के टाइम का स्क्रिप्ट था, आपने बहुत पहलों से काम किया होगा उस पर। फिर स्पेशल 26, पहले 2-3 स्क्रिप्ट होते हैं
एक राइटर डायरेक्टर के पास की somewhere roughly idea होता है. How do you now decide on a subject? Sir, What that excites you? that doesn't depend on what phase of life I am in, whether I'm struggling or whether I'm settled. That never comes into consideration in deciding the subject. As a writer, the only benchmark and the only criteria is that whether I'm wanting to tell the story desperately or not. If it is, my intuition says that no, this is one story that I would like to share with the world, so it doesn't matter. Then the journey starts. That's the only criteria. All the films that we have done together, upcoming, everything has to. Even Special Ops came out from that need. But you never thought of making Special 26 Part 2, because there is some gentleman who is saying baby 2, baby 2, baby. कुछ 40 बार इन्होंने लिखा baby 2, baby 2. 40 बार लिखा है. द्विवेदी था भाई, द्विवेदी कौस्तव. और बट मैं स्पेशल 26 के बारे में हमने बात भी की थी कि शायद इसका सीरियल बन सकता है. सीरियल जी, वो एक ऐसा आइडिया था जो I grew out of it. Fortunately or unfortunately, I don't know. I just started chasing newer stories, different stories. So I don't know. Maybe someday when I get go back to that particular material, maybe I'll pick it up. But at that particular point in time, I wanted to tell a different story, a newer story, something more challenging. That's the reason it never happened. Can I ask you about Chanakya? What made you start working on Chanakya? What excited you about that? By the way, people who do not know, Ajay Devgan is playing the role of Chanakya. Am I right? Ji. Haan. Ji. He is playing Chanakya, and the reason why I got drawn to that subject was again because it's a unique mind. It's someone who's relevant after 2,300 years or so, and who still makes complete sense when you read the Arthashastra, when you read उनके नीति जब आप पढ़ते हैं, उनके सूत्र जब पढ़ते हैं आप, तो वो आज भी उतने ही रेलेवेंट हैं जितना कि वो 2300 साल पहले थे. तो मेरे ख्याल से अगर उनपे आज तक फिल्म नहीं बनी थी, that was a big reason कि उनके ऊपर there was द्विवेदी जी की एक सीरीज है, but there's no film on him as such. Yes. That's something that drew me. Ki we can tell this, and he's very poorly documented. Chanakya is not very well documented, and the life, I mean. Really? We don't know too much. There's hardly anything. There's only the Buddhist text, the Jain text, the Kashmiri text, and then of course there is Mudra Rakshas. So these are the only 3-4 things that are available. So, and the Greek accounts, of course, whatever is there. So it became very interesting and challenging for me to piece this personality together and sort of bring him as a story in front of our huge audience that we have today. Okay, that's great. There is a lot of great element of humor in your movies also. There's a very subtle, very international kind of script where humor is not in the face. But wait, you think that it's part of it's important to have humor in a serious situation, or you are funny inside? You will tell me. you would answer that better than me, I'm sure. But I feel that you laugh at my jokes, that is sure. So sorry? You have a sense of humor. I said you laugh at every joke of mine and you understand the nuance. You understand when I'm sarcastic, then you laugh the most. No, I think that wit and humor is very, very important for the kind of genres or for the kind of stories that I end up chasing. So for me, that's a very important tool. I love that kind of wit. I love that kind of humor. Repartees come naturally to me. I think that's what livens up any story, any space. And so what do you do now? You are locked down for the last 60 days, more than 60 days. Are you working on various scripts? A lot of people want to know always on these chats that I do, that how do people keep themselves occupied or positive or happy? Because lockdown is a situation we never ever thought also, even in our wildest dreams. So how do you keep yourself positive and happy?
I try to do the same things that I normally do. I mean, obviously we are homebound, and I try to make the most of it by spending time with family and the kids, etc. But the more important thing is to sort of do almost the same things that you would like to do in your daily life. So that means reading, writing, and listening to ideas. Now with technology, we've got Zoom and all of that. तो दो तीन नरेशंस हो जाते हैं हर हफ्ते, कुछ मीटिंग्स होते हैं, दे गेट लाइंड अप. सो I just try to block away the lockdown part and try to think that okay, fine, this is something that we need to embrace. We can't do anything about it. So cribbing or getting bogged down by this is certainly not the answer. Try and do something productive and creative, and even it moves at a little slower pace. But at least it's there's some sort of momentum behind it. That's right. I totally forgot that. मैं एक दो लोगों ने मुझे याद दिलाया, आपने धोनी का नाम नहीं लिया अपनी फिल्मों में. सॉरी भैया, माफ कर दो. मैंने of course धोनी is one of my favorite films. अभी मैं अपने बारे में आपसे कुछ सवाल पूछना चाहता हूँ, because मेरे 36 साल सिनेमा के पूरे हुए. जी. Which according to you think is one of my 3 best performances apart from the films that I've done with you? I think Dil. Dil, अच्छा. Dil, it's a very brave performance. Both Dil and Dil Hai Ke Manta Nahi. These two performances I think are very, very brave. There's not only that element of huge risk that you go overboard and make a mess out of that particular part in terms of performance. But it's on the edge, and I think I've spoken to you about especially the Dil performance. He turns vicious. There's a solid element of comic in it. There's a great drama piece also around that performance. So I think that's a very, very good performance. It's good, solid writing to sort and of. it was also Inder Kumar's first film. Super. So that I think comes to my mind. I find that your performance in Special 26 is very, very good and nuanced. I think that's one of your best performances. I completely say that to you. It's very unlike you, and that's the reason. After doing so many films at that point of time, you would have already done about 300 films, if I'm not mistaken. Special 26 after I've done 400 films at that time. At that time? I was. अभी कितने हुए सर आपके? अभी हो गए 517. 517. आप लॉकडाउन में भी रिलीज करेंगे सर? लॉकडाउन. The last count that I had was somewhere around 465 or something. नहीं सर, 515 तो होगी. 500 में मेरी 500 में फिल्म थी बिग सिक. और 501 में फिल्म थी होटल मुंबई. Wow. So I mean. Yes. फिर लास्ट फिल्म हुई थी आफ्टर एक्सीडेंटल प्राइम मिनिस्टर वाज वन डे, जो भी इस पर आती है नेटफ्लिक्स वगैरह पे. तो तीसरी कौन सी फिल्म थी? दिल है कि मानता नहीं. हाँ, मतलब दिल, there are lots of good performances. Dil Hai Ke Manta Nahi and Special 26 comes to my mind. Saransh, I feel that though it's your first film and I mean your journey kickstarted in so many ways over there. I saw that film with you, by the way. There was a celebration. I think it was 25 years, and I revisited that film with you. And for the life of me, I couldn't, believe that this is a 28-year-old guy performing. And that's the reason I would put Saransh in that bracket. Yes. Right. दिल है कि मानता नहीं का किस्से मैं आपको सुनाता हूँ. It will be interesting. दिल है कि मानता नहीं में मेरा आमिर खान से बहुत झगड़ा होता था. Amir was not happy with my interpretation because you mentioned Dil Hai Ki Manta Nahi, so it's interesting. It's some kind of a joy that I felt. Payback. तो जब मुझे लगता था, मेरा ब्रीफ ये था मेरे को अपने आप को कि अच्छा भट्ट साहब जो हैं वो he is a very actor's director. I am very fortunate that I got to work with Bhatt Saab in the initial stages of my career. My first film with him, and then Dil Hai Ki Manta Nahi, Awargi, and so many, Janam and Daddy, so many films. So I feel very rich thanks to him. तो वो एक्टर पे बहुत डिपेंड करते हैं. अगर अच्छे एक्टर उन्होंने ले लिए तो
तो मेरा ब्रीफ ये था कि एक ऐसे बाप की कहानी है, अमीर बाप की कहानी है, जिसकी बेटी एक इडियट से प्यार करती है और वो सोचता है कि यार इस इडियट से क्यों प्यार करती है, इसके अलावा तो ये किसी से भी प्यार कर ले मुझे चलेगा। और एंड का क्लाइमैक्स है कि वो अपनी बेटी के मंडप पे कह रहा है कि पूजा बेटी भाग जा, मैं दुनिया का पहला बाप हूँ जो अपनी बेटी को शादी के मंडप से भागने। तो मैंने कहा ये थोड़ा सा क्रैक होना चाहिए। तो मैंने चंकी पांडे के फादर का जो है गेटअप लिया था। चंकी पांडे के फादर डॉक्टर पांडे थे, उनके बाल ऐसे लंबे थे, वो यहाँ से थोड़े से उनके बाल कम थे। तो जब मैंने सेट पे पहला सीन करने आया तो आमिर ने अपने हिसाब से सोचा था कि मैं अपने तरीके से इसको करूंगा। ही मस्ट हैव हैड हिज ओन विजन ऑफ the father's character. When he saw me performing and getting on top of the table and the sofa and doing all kinds of things, तो वो भट्ट साहब के पास गया कि भट्ट साहब ये अनुपम क्या कर रहा है। तो भट्ट साहब सटल नहीं है इस मामले में, मेरे पास आके बोले यार आमिर तेरी बुराई कर रहा है यार, तो ये क्या कर रहा है। तो मैंने कहा यार ये मैंने आमिर का दिल की है, ये ऐसे मुझे क्यों नहीं आके बोल रहा है यार अनुपम क्या कर रहा है। तो मैंने कहा आमिर ये जो तू कह रहा है मुझे कहना सामने, बट आई डोंट एग्री विद यू, दिस इज माय इंटरप्रिटेशन, लेट्स डू आवर ओन इंटरप्रिटेशंस। सो रोज उसको बेचारे को परेशानी होती थी कि एंड नाइसली सो ही वाज वांटिंग द फिल्म टू बी ओके, ही वांटेड द इंटरप्रिटेशन टू बी फाइन, ही वाज थिंकिंग दैट मैंने इतना इन्वेस्ट किया फिल्म में इन टर्म्स ऑफ माय टाइम एंड ये पिक्चर खराब कर रहा है। पर मेरे अभी कन्विक्शन था ना, तो जब पिक्चर रिलीज हो गई और सुपर हिट हो गई तो फिर मैंने एक दिन आमिर को फोन करके बोला था, मैंने कहा यार वो थोड़ा एनीवे, सो दैट वाज अ डिफरेंट स्टोरी, बट आई एम हैप्पी दैट नहीं आप गलत जगह रुके सर, यू नीड टू कंप्लीट दैट स्टोरी। नहीं आप फोन लगा के कैसे काट सकते हैं ये कहानी, दिस इज नॉट अ गुड स्टोरी देन। नहीं हुआ तो कुछ और ही था, हम तो साथ में गए थे फिल्म देखने थिएटर में, वो तो फिर वहां पर जब ऑडियंस हंसी थी मतलब फिर तो हर एक सीन के बाद दूसरे सीन के बाद इट वाज नॉट सम काइंड ऑफ अ वैलिडेशन बट इट वाज सर्टेनली एन एक्टर्स कन्विक्शन। मतलब मैं ज्यादा फिल्में नहीं की थी बट मैं नेशनल स्कूल ऑफ ड्रामा का गोल्ड मेडलिस्ट, मैंने 3 साल सड़क की खाक छानी थी, तो आई न्यू व्हाट आई वाज डूइंग, व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, एंड ही हैड सीन दैट। कल जो है मुझे लगता है कल अखबारों में ये किस्सा जरूर आएगा कि अनुपम खेर ने आमिर खान को कुछ, ये 100% आने और शायद हाँ, बट एनीवे सो और सबसे बुरी परफॉर्मेंस आपको मेरी कौन सी लगी? बहुत है, बहुत सारे हैं सर। हाँ बहुत ज्यादा। थैंक यू फॉर बीइंग सो ऑन राइट नाउ। हाँ वो the reason why you had set such high benchmarks in terms of your performances ki anything less than great is very tough to accept from a talent like you. So I mean it's your giving, you cannot blame anyone, your viewer, for this. Yes. But one performance comes to my mind which is extremely good again, and it's one of the films that I really liked at that point of time. The film, I don't think it did too well. There was a film called Awargi. Yes. Bhatt Sahab ki. हाँ बिल्कुल। Anil ji and I think there was Meenakshi ji and Nakshi Sheshadri. Govinda ji were there. Right. Yes. And I think your performance, the track, the writing was very good. It's a very underrated film in my opinion. I really like that film for some reason, and your performance again in that film. Thank you. But आप बुरी परफॉर्मेंस की बात कर रहे थे ना। सर आज क्यों जा रहे हैं हम वहाँ? It's interesting. मैं खुद बताता हूँ, मैं आपको निगाहें। हाँ प्लीज आप आपके हिसाब से आप बताएं सर, 3 या 4 वर्स्ट परफॉर्मेंस। हाँ मैं एक किस्सा बताता हूँ आपको कि हर एक्टर की लाइफ में एक फेज आता है जब उसका दिमाग खराब हो जाता है। सक्सेस हो रही होती है, वो इधर से उधर दौड़ रहा होता है, दिमाग सक्सेस से खराब नहीं होता, वो अपने आप को बिजी पाता है कि इसको फोन कर रहे हैं लोग, उसको बुला रहे हैं, यहाँ पर जा रहे हैं, ट्रैवल कर रहे हैं, मैसूर टू बैंगलोर टू चेन्नई से जहाज में, फिर ट्रेन में, उससे दिमाग खराब हो जाता है। तो मैं उस फेज में था। तो उस फेज में हरमेश मल्होत्रा जी ने नगीना बनाई थी। नगीना पार्ट 1 बनी, निगाहें नहीं, नगीना पहले बनी थी। तो उसमें अमित जी ने एक रोल किया था, बड़ा पॉपुलर हुआ था, बहुत बड़ी हिट थी वो, ऋषि कपूर और श्रीदेवी जी के साथ। उसमें अमरीश जी की कैरेक्टर की डेथ हो जाती है।
उस जमाने में पार्ट 2 बनी तो निगाहें बनी। तो Right. मेरे पास जब हरमेश मल्होत्रा जी कहानी सुनाने आए तो मैंने कहानी नहीं सुन रहा था, मैं ये सोच रहा था मन में कि मैं कैसे ऐसी परफॉर्मेंस दूंगा कि अमरीश पुरी जी को लोग भूल जाएंगे कि नगीना में उन्होंने कुछ रोल भी किया था। तो ये मेरे दिमाग में चल रहा था, बिकॉज नॉट बिकॉज ऑफ एनी दिस थिंग, आई हैड ग्रेट रिगार्ड फॉर अमरीश जी, बट आई वाज जस्ट थिंकिंग कि यार कुछ होता ना कि किसी ने आपके लिए परफॉर्मेंस कर चुके हैं, अब मैं कुछ करता हूँ जी। तो मैंने हर सीन में जान डाल दी थी उसमें, मतलब हर सीन मैंने बड़े सुर में किया था। मुझे डबिंग करते वक्त लगा कि यार ये थोड़ा कुछ ज्यादा नहीं हो गया है, मगर रिलीज से हफ्ता भर पहले पूरन चंद राव जी, जो उस जमाने के बहुत बड़े प्रोड्यूसर थे जिन्होंने आखिरी रास्ता बनाई थी, जी 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 वो उस फिल्म के डिस्ट्रीब्यूटर थे। एक दिन मैं घर आया तो मेरे घर पर एक कमाल की ब्लू लेबल विस्की की बॉटल पड़ी थी और मैंने घर वालों से पूछा किसकी, कहते पूरन चंद राव जी की तरफ से आई है, उन्होंने आपकी परफॉर्मेंस निगाहें देखी और उन्होंने कहा ये उसके इनाम में भेजी आपने। पागल हो गया। उससे पहले कभी ब्लैक लेबल ही पी, रेड लेबल और पहले ब्लू लेबल तो कभी पी नहीं थी, उसकी बोतल खुलती भी ऐसे है। तो मैंने कहा कि मैं क्या करता हूं, अब मैं इसका स्पेशल ट्रायल रखता हूं, बिकॉज अब तो इसका टेस्ट हो चुकी है, द बिगेस्ट डिस्ट्रीब्यूटर हैज सेड दैट व्हाट अ परफॉर्मेंस। तो मैंने यश चोपड़ा जी को और उनकी वाइफ पैमिला जी को, पैम जी को बुलाया स्पेशल ट्रायल पे। रेखा जी के हाथ में शूटिंग कर रहा था किसी फिल्म को, उनको भी बुलाया और फिल्मालिया स्टूडियो में प्राइवेट थिएटर में मैंने ट्रायल रखा। और यश जी ने कहा यार मेरी कोई तबीयत, पैम की तबीयत ठीक नहीं है, पर चल तू बुला रहे हैं तो बुलाते हैं, ठीक है। तो और किरण जो है वो मेरे साथ पिक्चर देखने गई और मतलब ऑब्वियसली थी, तो उन्होंने कहा तूने अच्छा काम किया कि नहीं। मैंने कहा पूरन चंद राव जी ने ब्लू लेबल भेजी है, ऐसे थोड़ा कोई भेजता, उनकी पिक्चर, उन्होंने पिक्चर रिलीज की। सर पिक्चर शुरू हुई, पहला सीन मेरा आया तो मैं थोड़ा सा घबराया, बिकॉज थोड़ा ऊंचे पंचम सुर में था। तो और किरण ने मेरी तरफ ऐसे देखा तो फिर और मैंने कहा अच्छा। दूसरा सीन जब आया तो सडनली पैम सामने बैठी थी, जोर से बोलती है यश जी को, डार्लिंग मेरी तबीयत खराब हो रही है। जब तीसरा सीन आया तो रेखा जी कहती मेरी कल सुबह बड़ी जल्दी शूटिंग है, आई हैव टू गो। तो वो निकल गई। और जब चौथा सीन आ गया तो मैं सोच रहा हूँ भगवान से, हे भगवान इस थिएटर में सांप निकल आए या आग लग जाए इस थिएटर को, ताकि ये पिक्चर का शौक बंद हो जाए। ये हुआ सर। इंटरवल के बाद किसी ने नहीं देखी। हरमेश जी मेड with lot of love, but that was one of my worst performances. And why did you have a chat with Mr. Rao ever? Because yes of course मैंने Mr. Rao को पूछा, because I did one or two films with him after that also. He said some films don't do well, doesn't matter, I loved your performance. What is there? So his opinion didn't change about your role? No, not at all. He said that's a very interesting story there. That's a very interesting story. No, it did not change at all. अभी क्या कर रहे हैं लोग ना, मेरी बुरी फिल्मों की लिस्ट डाल रहे हैं यहाँ पर। श्रीमान आशिक में मैंने अच्छा काम किया था मेरे दोस्त, ऐसी मत बोलो। अंकित बाबू अच्छा काम किया था मैंने। बट ऐसी बहुत सारी फिल्म, बट ऐसा लम्हे again, yes ji, you were speaking about him. Lambhe is one film again that didn't work. But I think everyone was fabulous. I personally feel it's a cult film. It did not work. I remember when we made, we had the greatest time. यश जी के साथ काम करने में जिंदगी का सबसे बड़ा मजा आता था। मतलब उनके साथ शूटिंग नहीं होती थी, पिकनिक होती थी और बड़े प्यार से। उनके बारे में कुछ बताएं सर। तो यश जी के साथ जब मैं स्ट्रगल करता था, स्ट्रगलिंग एक्टर था, तो मैं उनको मिलने गया था। तो उन्होंने मुझे बाहर से मना कर दिया था। फिर मैं उनको योगा सिखाता था। किसी ने मैंने कहा कि योगा का टीचर है ये, बहुत सारे लोगों को पता नहीं, शायद पैम को भी नहीं पता, आज मैं खुलासा कर रहा हूँ। तो एक दिन यश जी को मैंने ऐसे योगा में शवासन में लेटे हुए थे, बहुत साल पहले की बात है, मच बिफोर इन 82-83। तो उनको योगा करा के वो शवासन में थे
तो उनको लगता था मैं योगा का ही टीचर हूँ या और योगा ही सिखा आपको बस वही एक आसन आता होगा। नहीं, आई टीच योगा, आई एम ए वेरी गुड योगा टीचर। ऐसी Then? बात, हाँ, नहीं, तो वो शवासन में लेटे थे, अच्छे मूड में मुस्कुरा रहे थे। मैंने कहा जी यश जी, मैं ना एक्टर भी हूँ। तो कहते हैं लेटे लेटे बिना आंख खोल बोलते हैं, कल से मत आना। Anyway, after that I did a play with Kiran and Balwant Gargi साहब। प्ले का नाम था डिजायर अंडर द लैम्प। वो प्ले देखने आए थे। उससे पहले मुझे उन्होंने बोला था कि उन्होंने मुझे कहा कि कल सुबह आ जाए घर पर। नेक्स्ट डे घर पर गया, उन्होंने मुझे लस्सी वस्सी पिलाई और बोले यार मैंने जो तेरे लिए रोल सोचा था ना मशाल में, तू उससे बहुत बड़ा एक्टर है, वो मैं तेरे को नहीं देना चाहता। वो छोटा रोल है छोटा है और इतना तेरे टैलेंट को जस्टिफाई नहीं करता है। तो आई थॉट यार ये मेरी बेइज्जती कर रहे हैं, मतलब इनको काम देना नहीं है। और कल बहुत तारीफ कर रहे थे बैक स्टेज आकर। But he said, no, you don't. I will give you one role one day, which will suit your talent. उसके बाद मैं फिल्मों में आ गया। फिर एक फिल्म बनाई थी उन्होंने, विजय जी। में ओरिजिनली दिलीप साहब थे जो दादा का रोल कर रहे थे। राइट। दिलीप साहब ने किसी वजह से वो फिल्म नहीं कर पाए, तो मुझे यश जी ने बुलाया और उन्होंने कहा ये रोल दिलीप साहब के लिए लिखा था, अब मैं तेरे को देना चाहता हूँ। मशाल में कौन सा रोल था सर आपको? मुझे याद भी नहीं है। नहीं, कोई जर्नलिस्ट का रोल था। In your entire career, if I may ask, and since we are talking candidly over here for the viewers, which is that one role apart from Saran's story, so we have all heard, but which is that one role that you chased and didn't give up until it landed in your lap? Every role I have chased for, frankly speaking. So, which is the most interesting story behind? No, like Karma, I did not chase at all because I did not even think of that league. सुभाष घई साहब जो थे, मुझे लगता था कि जो मैं फिल्में कर रहा था, all my films were commercially becoming big hit. So there was a party in Sea Rock Hotel. उन दिनों Sea Rock Hotel था, तो मैं उस पार्टी में लेट गया था बिकॉज मेरी शूटिंग थी। तो जहां मैंने गाड़ी से उतरा था, मेरे पास शायद MAP 5068, मेरे पास एक फिएट गाड़ी थी जो अच्छी नहीं थी। तो मुझे लगा यार यहाँ पर बड़े बड़े स्टार्स जो हैं बड़ी बड़ी गाड़ी में, मैं बाहर ही उतर जाता हूँ ताकि लोगों को पता न लगे कि मेरी गाड़ी छोटी है। तो मैं दूर पर, देखिए कहाँ किस्मत साथ देती है, तो मैं थोड़ा पहले उतर गया। तो जब मैं लॉबी उधर से चल के आ रहा था लॉबी में, तो सुभाष घई साहब खड़े थे। तो उन्होंने मुझे देखा और बोले कि कल क्या कर रहा है तू? मैंने कहा जी 3 शिफ्ट कर रहा हूँ। इसे तो 1 बजे ऑफिस आ जाना। तो मैंने कहा 1 बजे ऑफिस आ जाना मतलब मेरी 3 शिफ्ट है, तब आ जाना ना। तो फिर तो सुभाष घई साहब मतलब बुला रहे थे, तो मैंने मैंने अपने सेक्रेटरी को बोला, सुभाष घई ने बताया, सुभाष घई का नाम सुन के उसने भी शूटिंग कैंसिल कर दी। 1 बजे उन्होंने मुझे बुलाया और खाना खिलाया और बोले कि मैं एक फिल्म बना रहा हूँ कर्मा, उसमें दिलीप कुमार साहब हैं, नसीरुद्दीन शाह साहब हैं, अनिल कपूर साहब हैं, श्रीदेवी है, पूनम ढिल्लों हैं, जैकी श्रॉफ है और उसमें एक मेन विलन है। तो मैंने कहा फिर मेरे को कौन सा रोल दे रहे हैं? मेन विलन तो अमरीश जी करेंगे, वो उनकी फिल्मों में करते थे, मेरी जंग वगैरह। तो कहते मेन विलन का रोल तू करेगा? नहीं तू करेगा, नहीं तू कर रहा है। So it was very difficult for me to control my emotions. I wanted to jump on his table and मतलब hug him and sort of do a big dance. तो मैंने कहा आपने अच्छा, तो हाँ वो डॉक्टर डैंग का रोल है, ऐसे होता बड़ा। उन्होंने मुझे मैं सुन ही नहीं रहा था। तो that was one role which I had not chased and फिर मैंने कहा कि आपने अमरीश जी को क्या बोला है? तो बड़ा स्मार्ट जवाब दिया उन्होंने कि मैंने कहा आपने अमरीश जी ने तो बोला होगा ना। कहते हैं हाँ अमरीश जी का फोन आया था जब तेरा अनाउंसमेंट आया, बहुत बड़ा मुहूर्त हुआ था महबूब स्टूडियो में, सबने हमने हाथ ऊपर करके कर्मा बोला था। तो सुभाष जी ने अपना, जब मुझे अमरीश जी ने फोन किया और बोला यार तू है मैनू की मैं रोल नहीं देता, तूने नवे मुंडे नु रोल देता, तो सुभाष जी कहते हैं मैंने उनको कहा कि अमरीश जी वो तोड़ा रोल कर रहा है, वो तोड़ा रोल कर रहा है और की कर रहा है, वो कुछ नहीं कर रहा। So that is how he
sort of. It was a smart thing to say. super thing to say. तो वो बट एक रोल में फिर मैंने बहुत मेहनत की थी, उसका बहुत स्क्रीन टेस्ट दिया था बड़ा अच्छा, वो था मिस्टर इंडिया में मोगेम्बो का. एंड आई वाज फाइनलाइज्ड फॉर दैट रोल. ओके. मैंने उसका स्क्रीन टेस्ट शेखर कपूर के साथ जूहू बीच पे दिया था. मेरी इंटरप्रिटेशन डिफरेंट थी. मेरी इंटरप्रिटेशन थी ऑफ अ डिफरेंट इयागो टाइप ऑफ अ थिंग. और शूटिंग की 100 डेटें ले ली थी बोनी कपूर साहब ने, जावेद अख्तर साहब ने, और आई वाज वेरी हैप्पी दैट मोगेम्बो खुश हुआ ये सब. और 2-3 दिन जब मैं उनको फोन करने लगा, मेरे सेक्रेटरी अशोक पंजाबी उनको फोन कर रहे थे, तो वो जवाब नहीं दे रहे थे. और 1-2 दिन की डेटें बोनी कपूर साहब ने मुझे बोला यार ये 28-29 पर एडजस्ट कर ले. मैंने कहा यहाँ पर मैं बैंगलोर में हूँ. तो बाद में मैं जावेद अख्तर साहब से मिलने गया तो उन्होंने कहा कि अनुपम जी वो आपको उन्होंने नहीं लिया है, उन्होंने अमरीश पुरी साहब को ले लिया है. मुझे बड़ा झटका लगा था. मतलब बहुत आई वाज वेरी वेरी अपसेट कि आई हैड एडजस्टेड एवरीथिंग. द लीस्ट बोनी कुड हैव डन वाज टू इन्फॉर्म मी दैट आई एम नॉट डूइंग इट. राइट. बहुत सालों बाद जब अनिल कपूर साहब मेरे बहुत जिगरी दोस्त हो गए, तो एक दिन मुझे लंदन में बोलते हैं तेरे को मैंने निकलवाया था फिल्म से. क्यों? या तू शूट नहीं कर रहा था. बट ही वाज राइट एंड शेखर कपूर वाज राइट बिकॉज द काइंड ऑफ परफॉर्मेंस एंड द काइंड ऑफ पर्सन दे नीडेड फॉर मोगेम्बो, माय इंटरप्रिटेशन वाज कंप्लीटली डिफरेंट. मैं अमरीश जी को हमेशा बोलता था कि अमरीश जी वो आपसे मतलब बेटर कोई भी नहीं कर सकता था. वो नहीं, there's no doubt, कोई भी नहीं कर सकता था. And so that is so how destiny. आज मिस्टर इंडिया को आई थिंक 33 साल हो गए बाय द वे आज. वाओ. या तो ये थी फिल्म. आपके साथ मैं एक फिल्म करने वाला था. गोवा में कुछ पुलिस ऑफिसर की कहानी थी जी. आपने कुछ महीनों बाद मुझे बोला कि वो मेरे को आप शूट नहीं कर रहे हैं जो मैंने बना है. तो आपने भी मना कर दिया था. बहुत तकलीफ हुई थी. सर वो फिल्म ही नहीं बनी. वो तो फिर मैंने जो सारे हवन वगैरह किए थे. आपने किए थे हवन? हाँ हवन किए थे. तो मैंने हवन करके वो सब मैंने. आपने बहुत सारे हवन किए होंगे सर. हाँ सर, बहुत आपको लेके तो मैं बहुत हवन करता हूँ. I am very possessive about you because I love so much working with you that it's a great joy to be working with you. It's you have no idea. You're a very infectious bad habit director. Thank you so much. That's why when I was watching Special Ops, I was watching it completely without thinking of me being in it. So I had a joy of watching it. वरना तकलीफ होती रहती है ना कि ये रोल मैं कर सकता था, ये रोल मैं कर सकता था, ये रोल कर सकता था. But you were in New York, so exactly. So एक तो वो सेटिस्फेक्शन था. एक मैं आते ही यहाँ पर निखिल बाबू फिर आपके शो की बात हो रही है, हॉटस्टार फिर आपके शो की बात हो रही है. तो so that's why you know जब आदमी राष्ट्र का या देश का या किसी जगह का स्टैंडर्ड ऊंचा कर देता है ना, तो बहुत सारे लेवल पर खुशी होती है. So that's what I felt. All the performances of all the actors were so brilliant. They were all so good. Small roles में जो थे, और आपके मेन एक्टर्स ने तो सबने बहुत अच्छा किया. कि ने इतना अच्छा काम किया था. He is very good. पर बाकी सारे कैरेक्टर्स भी बड़े अच्छे थे. हमारी चैट तो बहुत देर तक चल सकती है नीरज जी, मगर नहीं सर, but pleasure talking to you again, and many congratulations once again for this incredible, inspiring journey. Yes. And hope to work soon on something. Absolutely, I'm looking forward to that, and I am very lucky to have you as a director, as with whom I have done maximum work post Wednesday time, and I look forward to it. Lots of love to you and your family. You, Take care of yourself. Thank you. Namaskar. Thank you. Thank you. Namaste. ओ मेरे प्यारे दोस्तों, अच्छा लगा, मजा आया. मुझे भी बहुत मजा आया. I love talking to नीरज otherwise, but I hope आज I know मैंने आपको बहुत लिया नहीं, आपकी बातों पर ज्यादा मतलब मैं देखा भी नहीं, because क्या है कि we were having a good अब आप मुझे बताइए कि if I want to save this, हेलो आप लोग सुन रहे हो ना मेरी बात,
if I want to save this conversation and not post it immediately, because मैंने post किया हुआ अपना video of 36 years, तो मैं कैसे इसको सेव करूं इस वीडियो को? जल्दी कोई बताओ मुझे, माइका लाल या माइकी लालनी बताओ। वंश अग्रवाल पता है? नहीं। निखिल पता है? नहीं। महेश राठौड़ पता है? नहीं, नहीं पता। बताओ दोस्तों, बताओ, मैं कहता हूं बताओ। हाउ डू आई सेव दिस वीडियो and not, this is going to be an IGTV video, but how do I save it? Can anybody tell me that? प्रणय अनु, वाह मेरे नाम का। मिश्रा जी आपको कॉल कर सकते हैं। अरे मैं कुछ पूछ रहा हूँ और आप कुछ और ही बोलते जा रहे हो यार दोस्तों। You really resemble to my बड़े डैडी। Thank you my friend, thank you। शीतू सानू, big fan of yours। सकरनेब, किधर हो दोस्त? बताएगा कोई मुझे, मैं इसको सेव कैसे कर सकता हूँ? नहीं, कोई जरूरत नहीं है, मान ही नहीं रहे। आप सबको ईद मुबारक दोस्तों। बीच में एक दो आए थे जो गंदी गंदी बातें बोल रहे थे। I don't want to give them this thing, but anyway, so nobody knows how to save this. Anyway, then I will find out how to go about it. It was a pleasure, and 36 साल में, इन 36 सालों में ऑडियंस में आप में से तो बहुत सारे यंग लोग हैं, मगर अपने माता पिता को मेरा धन्यवाद बोलना, अपने घर वालों को मेरा धन्यवाद बोलना, अपने दादा दादी को मेरा घर बोलना, मेरा प्यार देना, उन सब ने मेरी फिल्में देख देख के मुझे कामयाबी की मुकाम तक लाया है। बहुत सारे लोगों का हाथ होता है कामयाबी में, बहुत सारे लोगों का हाथ होता है जर्नी में। मेरे सारे डायरेक्टर्स, मेरे सारे राइटर्स, प्रोड्यूसर्स, टेक्नीशियंस, कैमरामैन, जूनियर आर्टिस्ट, मेकअप आर्टिस्ट, कॉस्ट्यूम डिपार्टमेंट वाले, साउंड डिपार्टमेंट वाले, लाइट वाले, उन सबको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं और हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं। ऑडियंस सबसे ज्यादा ऑडियंस, आप सबका मैं हाथ जोड़कर धन्यवाद देता हूं कि आपने मेरी फिल्मी यात्रा में मुझे आशीर्वाद दिया है, मुझे प्यार दिया है कि मैं 36 साल पूरे कर सकूं। और अभी भी पूरे जोश से लगा हुआ हूं, ऐसी बात नहीं, जाने नहीं दूंगा, बहुत साल तक लगा रहूंगा। बहुत अच्छा काम करना है मुझे, और थैंक यू सो मच। स्टे सेफ, लॉकडाउन में स्टे सेफ, जहां भी हैं घर में सोशल डिस्टेंसिंग बना के रखिए। टुमारो आई एम गोइंग टू बी टॉकिंग टू गौर गोपाल दास जी, एंड आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट कॉन्वर्सेशन। नमस्ते।